हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम सरलीकरण के बोडामास रूल पर आधारित कुछ सवाल को हल करना सीखेंगे। दोस्तों, एग्जाम में सरलीकरण से सवाल पूछे जाते हैं जिसमें बोडामास से भी सवाल आते हैं। इस वीडियो में हम आपको इसे कैसे करना है आसान विधि से बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लास्ट में जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सरलीकरण में कई टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आज हम जो सवाल करेंगे वह बोडामास रूल्स पर आधारित है। चलिए आज इनको हम देखते हैं, इसके बाद जो भी और टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने बोडामास का ठीक है किस तरीके से लिखा है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी सवाल में जब भी कोई भी ब्रैकेट होगा, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा ब्रैकेट हो, हमें सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट छोटा होगा बड़ा होगा, उससे हमें सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ या का, इसका मतलब होता है गुणा। और डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। और ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो टोटल आपने देखा कि बोडामास जो है बोडमास है उसका ये है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब, ऑफ का मतलब, डिवीजन का मतलब। ठीक, इस तरीके से आप इसको लेकर समझ सकते हैं। जिस तरीके से लिखा है दोस्तों उसको उसी तरीके से हमें सवाल में लगाना है। ठीक है, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को, ऑफ दिया है या का दिया है तो उसको सब, उसके बाद ब्रैकेट नहीं है तो का को सॉल्व करेंगे। और अगर ये दोनों नहीं है तो डी को ठीक है सॉल्व करेंगे। इस तरीके से ये सॉल्व होगा जैसा लिखा है। तो यहाँ पर देखिए सवाल है 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94 का मान। ठीक है, ऑप्शन दिया है, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 106 गुणा 106 दोनों सेम संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरफ भी दोनों सेम संख्याएं हैं, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 106 को हम ए मान लेते हैं और 94 को हम बी मान लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर। ठीक, इनको ए और बी में हमने मान लिया। अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसे हम एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, यानी कि 106 ठीक प्लस 94। अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा रहेगा 106 माइनस 94। ठीक, ये हो गया, एक बार प्लस में ले लिया एक बार माइनस में ले लिया। अब इसको हल करते हैं, तो अंदर देखिए प्लस में है और दूसरे में माइनस में है। तो 106 में हम 94 को जोड़ते हैं तो 106 और 94 200 हो जाता है। ठीक है, गुणा 106 में से हम 94 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 106 में से 94 को घटाओगे तो 12 आएगा। ठीक है, 106 में से 94 गया तो 12 बचा। अब 200 में से 200 का गुणा हम 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो। ठीक है, और 12 में 2 का गुणा करते हैं तो 12 दूनी क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, हमारा ए वाला ऑप्शन का आंसर आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया इसको किस तरीके से करना है। अगर सवाल में दोस्तों सेम संख्याएं ऐसी दी हों तो आप ए और बी रखकर फॉर्मूले का यूज करके भी हल कर सकते हैं। डायरेक्ट भी आप इसका गुणा कर सकते हैं और माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। अब चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल है। अब यहाँ पर हमारा ये दूसरा सवाल है। ठीक, यहाँ पर देखिए कोष्टक में है। ठीक, अंदर पहले बाहर बड़ा कोष्टक फिर छोटा कोष्टक फिर एक छोटा कोष्टक। यहाँ पर हमारा बोडमास नियम लगेगा, तो हम लिख लेते हैं ताकि हम क्रम से इसको हल कर सकें। तो बोडमास को हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बी का मतलब हमारा क्या होता था, ब्रैकेट। तो हमारे सवाल में ब्रैकेट दिया है इसमें। ठीक, और इसमें सब्सट्रैक्शन भी दिया है, सब्सट्रैक्ट भी दिया है। ठीक, ये नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है। ठीक है,
अब हम इसका यूज़ करेंगे इन सवालों में, तो इसको चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट दिए हैं तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बोडमास नियम के द्वारा। ठीक, तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम ऐसे लिखते चलते हैं। ठीक है, तो 6 यहाँ रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 5 माइनस, अब यहाँ पर हम एक ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तो 4 में -4 और -3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -7, क्योंकि माइनस में संख्या है। ठीक है, तो एक ये चीज़ सॉल्व हो गई। अब फिर से हम लिखते हैं 10 माइनस कोष्टक 5 माइनस 6। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 7 जाएगा तो माइनस क्या आएगा, 2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। अब ये सॉल्व हो गया, एक एक चीज़ करके सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर इसको फिर से वैसे ही लिखते हैं 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 माइनस और ये अंदर एक माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 6 में 2 जुड़ जाएगा तो क्या आएगा, 8, लेकिन बाहर एक माइनस है तो बाहर एक माइनस हम रखेंगे। एक कोष्टक और सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर एक कोष्टक बचा है, इसको सॉल्व करना है। तो -8 में से 5 को घटाते हैं तो क्या आएगा, -3। ठीक है, लेकिन एक बाहर माइनस रहेगा जो पहले से चला आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, -3 बचेगा। -8 में से 5 गया तो -3, क्योंकि बड़ी संख्या 8 है। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 10 और 3 कितना बन जाएगा, 13। ठीक है, तो 10 + 3 = 13, ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों आपको करना है। सबसे पहले आप जो अंदर मतलब बोडमास नियम में अगर ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट। इस तरीके से आप इसको क्रम बाय क्रम हल करना शुरू करेंगे तो आसानी से आपका आंसर हो जाएगा। यही बोडमास नियम कहता है। ठीक है, इसका हम 1-2 सवाल और करके देखते हैं। चलिए, अब दोस्तों हमारा तीसरा जो सवाल है, ठीक है, इसमें भी एक कोष्टक लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए 36 + 12 भागित कोष्टक के अंदर 8 - 5 है। तो क्या करना है, बोडमास लिख लीजिए। ठीक, इसको लिख लीजिए, हमेशा लिख लीजिए करिए। अब देखिए ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं उसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 8 में से 5 को हम घटाएंगे सबसे पहले, तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। कोष्टक खत्म हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 12 + 36। अब क्या करना है, इसके बाद क्या आता है, डिवाइड। ठीक है, तो ऑफ नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट डिवाइड आता है। तो 12 में से 3 को भाग करिए, क्या आ जाएगा, 3 चौको 12 + 36 वैसे का वैसे रहेगा। अब इसके बाद डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई तो है नहीं, ऐड होता है, तो ऐड यानी जोड़। तो 36 में से 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 40। तो हमारा आंसर आ गया 40। इस तरीके से आपको इस रूल्स का उपयोग करके हल करना है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, मास नियम हम पहले लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर कोष्टक दिए हुए हैं, इसको भी हम पहले जो सवाल करा चुके हैं उसी के तरीके से इनको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद बड़ा कोष्टक, फिर उससे बड़ा कोष्टक। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अंदर का जो कोष्टक है, 3 में से 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। 15 माइनस कोष्टक 5 माइनस कोष्टक 6 माइनस। ठीक है, अब इसको घटाते हैं तो क्या आएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, सबसे पहले अंदर की चीज़ों को ही सॉल्व करना है और जैसे कोष्टक लगे हैं वैसे लगाते चलिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 15 माइनस 5 माइनस, अब देखिए
प्लस 6 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, प्लस 5 आएगा, लेकिन बाहर एक माइनस है तो संख्या माइनस में रहेगी। ठीक, कोष्टक खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 5 घटा देंगे हम, 15 वैसे ही रखना है हमें। ठीक है, 15 माइनस 5 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ 0 बचा। अब माइनस में संख्या है तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, 15 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमारा डी वाला ऑप्शन सही आया। ठीक, तो दोस्तों आई होप आपने बोडमास नियम को सीख लिया होगा। अगर इन सवालों में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। इन सवालों को इसी तरीके से करना है। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।